Hi everyone, welcome to स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आपकी होने वाली है अप्रैल में, उसको भी लेकर जो है फाइनली अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश दिए जा चुके हैं, तो वो भी हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी में शिक्षक भर्ती की अगर फील्ड में बात की जाए, तो एक है असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है। अभ्यर्थियों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया, क्योंकि इसके फॉर्म 2022 में आए थे और अब जो आपको परीक्षा देखने को मिल रही है वो जो है 2025 में देखने को मिल रही है, जिसमें से जो है बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एंड प्रोफेसर असिस्टेंट परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है अप्रैल में, उसको लेकर जो है अध्यक्ष जी के द्वारा क्या जो है बताया गया है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी अप्रैल में होगी, निर्धारित डेट पे होने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि क्या परीक्षा की डेट चेंज हो रही है, क्योंकि जो है न्यूज़ के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित डेट पर होगा। अगर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है तो वो फेक है, वो जो है ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि आयोग पर बराबर दबाव है कि परीक्षा जो है निर्धारित डेट पर करवाया जाए। रीज़न ये है कि अभ्यर्थी भी जो है बराबर दबाव बनाए हुए हैं। बहुत लंबा इंतज़ार किया है अभ्यर्थियों ने, और अगर ये परीक्षाएँ अब नहीं हो पाती हैं तो फिर ये परीक्षाएँ नहीं हो पाएँगी। क्योंकि जो आयोग के द्वारा नियमावली जारी हुई है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और उसमें जो है अगर 3 साल तक जो भर्तियाँ आती हैं, अगर वो 3 साल तक परीक्षाएँ नहीं कंडक्ट हो पाती हैं, कोई भी प्रोसेस अगर स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो आयोग के पास ये ज़िम्मेदारी है, आयोग को ये अधिकार है कि वो विज्ञापन रद्द कर सकता है। और अगर ये परीक्षाएँ मई और जून में कंडक्ट नहीं हो पाती हैं, तो ये परीक्षाएँ यानी विज्ञापन रद्द भी हो सकता है। इसी वजह से अभ्यर्थी बराबर दबाव कर बना रहे हैं और बराबर वो माँग कर रहे हैं कि परीक्षा जो है निर्धारित डेट पर होनी चाहिए। तो परीक्षा की डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। अध्यक्ष जी ने जो है निर्देश दे दिए हैं कि परीक्षा निर्धारित डेट पर होगी, और जो परीक्षा आपकी होने वाली है, देखिए इसमें 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, और ये जो परीक्षा होगी इसमें बहुत से अभ्यर्थी नहीं भी आएँगे, बट 1 लाख तक तो अभ्यर्थी ज़रूर आएँगे। ऐसे में जो परीक्षा केंद्र है वो पहले से निर्धारित हो चुके हैं। एग्ज़ाम आपका जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है? यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में होगा। रीज़न ये है कि ऐसे में जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी, और जो है जो परीक्षा केंद्र होंगे उस पर शांतिपूर्वक परीक्षा हो पाएगी। अब परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी कि इससे रिलेटेड अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि परीक्षा कैसे जो है कंडक्ट होगा, ठीक है? कैसे उसको डिज़ाइन किया जाएगा। लेकिन आयोग ने जो है यानी अध्यक्ष जी ने सभी को निर्देश दिए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से रिलेटेड जो प्रोसेस है, यानी परीक्षा कैसे कंडक्ट होगा और साथ ही जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे डिज़ाइन किए जाएंगे, ये सारा काम मार्च में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो इशू हो जाएंगे, ठीक है? यानी फर्स्ट वीक में आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और उससे पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो निर्धारित डेट पर होने वाली हैं, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से जो है लगा हुआ है कि हम एग्ज़ाम जो है निर्धारित डेट पर कंडक्ट कर लें। देखिए, टीजीटी पीजीटी डिले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे रीज़न भी हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो है इसके डिले होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। 1 लाख या 1.5 लाख के अराउंड अभ्यर्थी हैं, और जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भी परीक्षा हो सकती है, और इसके पहले से परीक्षा के निर्धारित हो चुके हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो बदलाव है वो होने के चांसेस ना के बराबर है। जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी दोनों में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी निर्धारित डेट पर होने वाली है।
अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या अपडेट है, तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है मई और जून में, इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद हैं। रीज़न ये है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो रिक्त पद हैं यूपी में, अभी का जो प्रेज़ेंट का डाटा बताया जा रहा है वो ये है 24,898। ठीक है, इतने जो है नंबर ऑफ सीटें टीजीटी पीजीटी में खाली हैं। अब अभ्यर्थियों ने कई बार पत्र जो है आयोग को भी लिखा हुआ है, भेजा हुआ है और उसमें उन्होंने मांग की है कि इन पदों को ऐड किया जाए। इसके पहले उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था जिसमें अध्यक्ष जी ने कहा हुआ था कि इन पदों को हम ऐड नहीं कर सकते, इन पदों पर हम नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है फिर से अभ्यर्थियों ने मांग करी और उसके बाद उन्होंने फिर से आयोग को पत्र भेजा कि इन पदों को ऐड किया जाए। देखिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म अप्लाई किया हुआ है टीजीटी पीजीटी में और जो वैकेंसी है वो 4163 ही पद हैं, तो नंबर ऑफ सीटें बहुत ही मिनिमम है। ऐसे में सिर्फ 4163 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो पाएगा 13 लाख अभ्यर्थियों में। इसीलिए अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर पद खाली हैं, तो इन पदों को ऐड कर दिया जाए। इसके लिए जनहित याचिका भी दायर हुई थी, ठीक है, हाई कोर्ट में, लेकिन उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर वो उस याचिका पर सुनवाई होती है, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आए या फिर याचिका खारिज हो जाएगी, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर हुई है उस पर अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। बाकी अध्यक्ष का क्या अपडेट है वो हम यानी अध्यक्ष जी का क्या बयान है वो हम लोग बताते हैं। उसमें बताया ये जा रहा है कि अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर परीक्षा केंद्र हमको निर्धारित डेट पर मिल जाते हैं, तो एग्ज़ाम हम कंडक्ट करा लेंगे। और आयोग पर दबाव भी है बराबर अभ्यर्थियों का कि परीक्षा निर्धारित डेट पर हो जानी चाहिए। रीज़न क्या है वो मैंने आपको बताया अभी जस्ट पहले कि नियमावली जो जारी हुई है उसमें जो है आयोग को ये अधिकार मिल जाता है कि वो विज्ञापन रद्द कर सकते हैं। अब ऐसे में जो परीक्षा आपकी होने वाली है क्योंकि हर जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था जिसमें से 20 से 25 ही ऐसे जिले रहे हैं जहां से परीक्षा के जो रिलेटेड सहमति पत्र है वो मिला हुआ है, बाकी सभी जिलों से नहीं मिला है। लेकिन अगर जो है 50 से 60 जिलों से भी अगर सहमति पत्र आयोग को मिल जाता है तो परीक्षा हो जाएगी। अब आयोग का ये जो है विचार है, अभी मतलब फिलहाल नोटिस नहीं जारी हुई है। आयोग ने जो है सिर्फ अध्यक्ष ने डिस्कशन में जो है ये बात उठाई थी कि परीक्षा जो है हम निर्धारित डेट पर करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर जो है परीक्षा क्योंकि नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थियों की संख्याएं ज़्यादा हैं, ऐसे में हम परीक्षा जो है कई पालियों में कराएंगे। इसी वजह से जो आपका एग्ज़ाम 4 दिनों में होने वाला है टीजीटी पीजीटी का, तो वो हो सकता है 5 से 6 दिनों में हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी अध्यक्ष जी का सिर्फ बयान है, उन्होंने कोई अभी नोटिस जारी नहीं किया है। जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाता है तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका एग्ज़ाम 5 से 6 दिनों में होने वाला है। अभी तक जो डेट दी गई है उसमें 4 दिनों का ही क्योंकि टीजीटी एग्ज़ाम 2 दिनों में होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम 2 दिनों में कंडक्ट होगा। आयोग का प्लान ये है कि हम एग्ज़ाम जो है कई शिफ्ट में और 2 से 3 दिन और बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में आराम से एग्ज़ाम हो जाएगा शांतिपूर्वक, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि रीज़न ये है परीक्षा केंद्र जो है सिर्फ प्राइवेट विद्यालय नहीं बनाए जा सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के विद्यालय बनेंगे। रीज़न है कि पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है और प्राइवेट विद्यालयों से ही जो है पेपर लीक होता है। इसी वजह से जो है इस बार प्राइवेट जितने भी विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो आयोग जो है आपका एग्ज़ाम 5 से 6 दिनों में भी करा सकता है। फिलहाल आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आयोग को परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका जो निर्धारित डेट है उसी पर हो जाएगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट ही समझिए। जैसे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं, हर जिलाधिकारी को फिर से आयोग के द्वारा पत्र भेजा जाएगा और सहमति पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर सहमति पत्र मिल जाते हैं तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो इन पदों को जोड़ने का काम मतलब जो मांग उठ रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, इसको लेकर जो है फिलहाल आयोग यही चाहता है कि इन पदों पर हम नई शिक्षक भर्ती निकालें। अगर इन पदों को ऐड हो करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो इन पदों को ऐड करेगा आयोग तो फिर जो विज्ञापन है वो मतलब जो फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट होगी क्योंकि जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलेगा।
अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो वो भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसी वजह से इन पदों को ऐड किया जाए। आवेदन करवाने का मौका अगर मिलता है तो नॉर्मल सी बात है, फिर आपका एग्ज़ाम मई और जून में देखने को नहीं मिल पाएगा। लेकिन इन पदों को अगर ऐड नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम आपका मई जून में देखने को मिलेगा। ये क्लियर है। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आपकी निर्धारित डेट पर होगी। टीजीटी पीजीटी में थोड़ा सा जो है क्योंकि प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर करने हैं, क्योंकि अभी परीक्षा केंद्र नहीं मिले हैं। दूसरा, जो पद खाली हैं उनको जोड़ा जाएगा या नहीं। तीसरी ये है कि जो है तीसरी बात ये है कि एग्ज़ाम आपका 4 दिनों में हो या फिर 6 दिनों में, क्योंकि शांतिपूर्वक परीक्षा भी कंडक्ट करानी है। तो इस वजह से इसमें जो है टीजीटी पीजीटी में ज़्यादा टॉपिक हैं कि कौन-कौन से सॉल्व होने चाहिए जो निर्धारित डेट पर परीक्षा हो पाए। तो थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन आयोग जो है वो निर्धारित डेट पर परीक्षा कराने की पूरी तैयारी में है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पहले अनाउंस हो चुकी है। बस ये कंफर्म करना है कि एग्ज़ाम आपका 4 दिनों में ही होगा या फिर 6 दिनों में होगा। ये अभी तक अपडेट आ रहा है। नोटिस अगर जारी हो जाता है आयोग के माध्यम से तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, अगर 5 से 6 दिनों में एग्ज़ाम हो जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आयोग मतलब शांतिपूर्वक परीक्षाएँ हो जाएँगी, भीड़ कम होगी और शांतिपूर्वक परीक्षाएँ कंडक्ट हो जाएँगी। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है फ्रेंड्स, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।